वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप में कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्रिएट होते हैं। बिलो आर द पॉइंट्स डिस्कस फॉर द बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो क्या है, रुकावटें हैं, बैरियर्स है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो फर्स्ट है आपका एनवायरनमेंट बैरियर। अब एनवायरनमेंट बैरियर में देखिए क्या होता है। तो इसमें पहला है आपका रॉ मटेरियल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीक सीजन, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू कॉम्पिटिशन। देखिए, जब जो उनका पीक सीज़न होता है, जब जो उनका मेन सीज़न होता है, जिस सीज़न में वो प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, तो उस समय क्या होता है, रॉ मटेरियल की जो होती है वो कमी होती है, ठीक है, उनको ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है और रॉ मटेरियल उन लोगों के पास नहीं होता है। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसका प्राइस क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो एक ये प्रॉब्लम है कि उनको रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीक सीज़न में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेबर। लेबर देखिए क्या है, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है, ऐसे मतलब कोई टैलेंटेड स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लैक ऑफ कमिटेड एंड लॉयल एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि बहुत ज़्यादा कमिटेड हों और लॉयल हों, मतलब उस बिज़नेस के लिए वफ़ादार हों, इन ऐसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर की कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लेबर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमें लेबर रखना चाहिए, उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे अब हमें 100 लेबर चाहिए, लेकिन हो सकता है जो हमें 100 लेबर मिले उनके अंदर वो क्वालिटी ना हो कि वो वर्क कर सके। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए, जो लेबर होते हैं उनकी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो लेबर भी एक क्या होता है, प्रॉब्लम होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। नेक्स्ट है आपका मशीनरी। मशीन्स आर नेसेसरी बट दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव एंड ड्यू टू टॉप चेंज इन टेक्नोलॉजी दे बिकम ऑब्सोलेट एंड रिक्वायर रिप्लेसमेंट which require cash in hand. It becomes very difficult for the small business organization to keep its production process updated. जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन के लिए जो हमारा मशीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि मशीन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और आजकल के जो दौर चल रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रह रही है, तो आपको अपने मशीन को भी उस अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, जिसके लिए आपके हाथ में कैश होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास पैसे होंगे, उतने ह्यूज अमाउंट में पैसे होंगे, तभी आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने मशीन्स को चेंज कर सकते हो। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं हो पाता है, उनके लिए क्या ये नहीं हो पाता है अवेलेबल कि उनके पास इतना ज़्यादा कैश हो कि वो टेक्नोलॉजी चेंजेस के अनुसार अपने मशीन्स को चेंज कर सके। नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग्स। The acquisition of land and construction of a building at a prominent place requires huge expenditure. If the land is rented, it becomes a fixed cost and a constant concern for the entrepreneur. ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा मुश्किल एक और प्रॉब्लम आती है लैंड और बिल्डिंग की। देखिए, अगर आपको कोई भी अपना बिजनेस क्या करना है, रन करना है, तो उसके लिए आपको लैंड की और उस पर बिल्डिंग बनाने की, कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। ह्यूज की स्पेलिंग यहाँ पे HUGE होगी, ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर, बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है आपको, अगर अपना लैंड परचेज़ करना हो किसी बिज़नेस के लिए या फिर बिल्डिंग उस पर कंस्ट्रक्ट करनी हो। तो अगर आप क्या करते हो, लैंड परचेज़ नहीं करते हो, मान लो ऐसा होता है कि आप लैंड को रेंट पे लेते हो और उस पर अपना बिज़नेस रन करते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होता है, रेंट पे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। एडिक्वेसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर रोड, वाटर एंड ड्रेनेज फैसिलिटी एट्सेट्रा। डेवलपमेंट अथॉरिटी हैव लिटिल सपोर्ट ड्यू टू टेपिज्म एंड करप्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी उन लोगों को, जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको अच्छी नहीं मिल पाती है। मतलब उनको जो इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉपर जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं मिलता है, प्रॉपर उन लोगों को रोड नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है, ड्रेनेज फैसिलिटी उन लोगों को नहीं मिलती है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है, उनको अपना बिजनेस रन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है।
अब देखिए ये तो हमारे इकोनॉमिक बैरियर के कुछ पार्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिक बैरियर के जो हमारे इतने सारे पार्ट थे। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इज़ अ मेजर कंसर्न, डिले इन स्टार्टिंग और रनिंग बिजनेस रिजल्ट इन अ डिले इन द सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए एक जो फंड अवेलेबल होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई एक नया बिजनेस ओपन करने जा रहे हो तो उसमें जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है, फाइनेंस होता है। तो अगर आप अपना बिजनेस लेट से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही धीरे धीरे रन कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस में किस फाइनेंस से आपको पैसे, किस सोर्स से आपको पैसे रेस करने हैं, उसमें भी क्या होगा, दिक्कत आने लगेगा, देर होने लगेगा। नेक्स्ट कुछ अपने पर्सनल बैरियर भी होते हैं। दीज आर ड्यू टू इमोशनल ब्लॉक ऑफ अ पर्सन, दे कॉज अ मेंटल ब्लॉकेज, दे आर, ठीक है, ये क्या होता है, पर्सनल का इमोशनल बैरियर होता है। मतलब पर्सनल के जो एक पर्सन होते हैं उनके इमोशन की वजह से जो कुछ बैरियर आते हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला है इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, they feel that they will never get a successful business idea and will be unable to attract the unnecessary resources, attract the necessary resources, therefore they reject the idea of being self employed। देखिए बहुत सारे तो पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो हमेशा से यही सोचते हैं कि वो कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अगर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उनका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा, या उनका जो आइडिया है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, या वो जो भी प्लान कर रहे हैं, वो जो भी उनके लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए वो क्या वो मतलब एक अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, एक कलेक्ट नहीं कर पाएंगे जो भी रिसोर्सेज उनको ज़रूरी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो जिसके वजह से ये क्या होती है, एक प्रॉब्लम और भी आती है एंटरप्रेन्योरशिप में कि लोगों के अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ डिपेंडेंस ऑन अदर। द एंटरप्रेन्योर एम इज़ टू गेन देयर एडिशनल expertise through trial and error experience rather than seeking further development or personal help from other। देखिए लैक ऑफ डिपेंडेंस ऑन अदर, वो क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर का हमेशा ये चाहते हैं कि वो क्या करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ नया ट्राई करें। इस जिसके लिए क्या करते हैं, वो ना कभी डेवलपमेंट करते हैं और ना ही कभी दूसरों से हेल्प लेते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है, बैरियर है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पर्सन किसी बिजनेस में नया है तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा दूसरों से मदद लेना चाहिए, पहले चीज़ों पर रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ को ट्राई करना चाहिए अपने बिजनेस में, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में ही चीज़ों को अपने बिजनेस में ट्राई करने लगेंगे बिना किसी रिसर्च डेवलपमेंट के, बिना किसी पर्सन के हेल्प के, तो क्या होगा, जिसके वजह से एक बैरियर क्रिएट होगा, ठीक है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन, लॉस इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ मोटिवेशन व्हेन थॉट्स डू नॉट वर्क। देखिए जब इंसान कुछ चीज़ें सोचता है तो उसके जब जो उनके थॉट्स हैं वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो क्या होते जाते हैं, डीमोटिवेट होते जाते हैं। तो मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा लोगों में कमी होती है, जिसके वजह से वो अपना एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप कभी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ पेशेंस। व्हेन एंटरप्रेन्योर फेस्ड विद बिजनेस challenge problem in the first attempt, the desire to achieve success or to become rich immediately, in which they lose interest, they give up during the initial loss। lack of patience मतलब जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर होते हैं उनमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वो क्या सोचते हैं, अगर वो किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर लिए तो इनिशियली उनके पास बहुत ही ज़्यादा वे प्रॉफिट होने लगे, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी रिच बन जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो या करने वाले होते हो तो उसमें आपको पेशेंस रखना होता है, ठीक है, क्योंकि जब धीरे धीरे आप पेशेंस रखोगे तो उसके बाद जब आप पेशेंस रखोगे तभी आपका क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ होगा और आप प्रॉफिट अर्न कर सकोगे और आप रिच बन पाओगे। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू ड्रीम। इनएबिलिटी टू ड्रीम का मतलब क्या है, Sometimes entrepreneurs are short of vision or satisfied with what they have achieved till now and lost interest in further expansion of their business enterprise। इनएबिलिटी टू ड्रीम का मतलब है वो अभी तक जो भी कुछ पा चुके हैं, ठीक है, वो उससे अनसेटिस्फाई रहते हैं, वो उससे सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर हम अभी तक कुछ नहीं पा पाए हैं, ठीक है, अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए तो हम आगे भी अपने बिजनेस के लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों की क्या होती है, कमी होती है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सोसाइटी बैरियर। सोसाइटी बैरियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
तो सोसाइटी बैरियर में फर्स्ट है आपका सोशियो कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। अगर आप किसी सोसाइटी में वर्क कर रहे हो, किसी सोसाइटी में अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक बैरियर हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी और कास्ट के हो, किसी और कास्ट से बिलोंग करते हो, रीजन से बिलोंग करते हो, तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, एक तरीके से बैरियर है। द डिग्री ऑफ अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, ठीक है। हो सकता है कि लोग आपके बिहेवियर को, जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो एक नया अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है, लोग उसके बिहेवियर को पसंद भी करें और ना भी पसंद करें। तो ये भी बेसिकली क्या है, सोसाइटी बैरियर में आती हैं ये चीज़ें। थर्ड है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फैमिली बैकग्राउंड। आप कितने ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल हो और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप में। और अगर अब मान लीजिए आप फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं हो या आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो लोग उसको क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये एक तरीके से क्या है, सोसाइटी बैरियर है। नेक्स्ट है आपका कास्ट एंड रिलीजियस एफिलिएशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कास्ट और रिलीजन को लेके इतने ज़्यादा भेदभाव होते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर मान लीजिए कहीं एक वर्क कर रहे हो, कहीं आप अपना बिजनेस स्टार्टअप की हो, वहाँ लेकिन आपके कास्ट, आपके रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं, तो उस सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ सर्वाइव करना। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल बैरियर, गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड कंसेशन, ठीक है। अब कुछ देखिए पॉलिटिकल बैरियर भी आते हैं गवर्नमेंट की वजह से भी, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट की ऐसी इंटेंसिव होती है, कंसेशन होते हैं, जिसके वजह से भी जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग, ठीक है। अगर आप सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग पे अच्छे से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक बैरियर बन सकता है। इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अगर आप किसी सोसाइटी में पर्टिकुलर वर्क कर रहे हो, तो उसके आपको उस सोसाइटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना होगा, जो कि एक बैरियर की तरह वर्क कर सकता है न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो बेसिकली ये हमारे कुछ बैरियर्स थे, ठीक है। बैरियर्स से उसमें सब पार्ट्स भी थे, तो आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़िएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।